वाला भाग्य लक्ष्मी का एपिसोड होगा एक ऐसा जो दर्शकों को कुर्सियों से बांध कर रख देगा। कहानी में आएगा ऐसा मोड़ जहां आयुष का दिल आखिरकार उसकी जुबां तक पहुंच ही जाएगा। जी हां, आयुष ओबेरॉय परिवार के सामने अपनी भावनाओं का इजहार करेगा, लेकिन इसके साथ ही अनुष्का का काला सच उजागर होगा जिससे पूरा परिवार हिल जाएगा। शुरुआत होती है उस क्षण से जब एक वीडियो पूरे परिवार के सामने प्ले किया जाता है। यह वीडियो अनुष्का के जीवन के छिपे हुए पन्नों को खोलता है। करिश्मा गुस्से और हैरानी के साथ अनुष्का से सवाल करती है, ये सब क्या है? ये नील कौन है? अनुष्का एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी खामोशी सबके दिलों में सवालों का बवंडर पैदा कर देती है। फिर वह धीरे से स्वीकार करती है, नील, नील मेरा पति है। यह सुनकर पूरा ओबेरॉय परिवार सन्न रह जाता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अनुष्का की बातें उलझन भरी होती हैं। कभी वह कहती है कि नील उसका था, कभी कहती है कि वह अब भी है। आयुष, जो अब तक शांत था, अचानक भड़क उठता है। तभी आर्शी कहता है, नील अनुष्का का हस्बैंड था नहीं, बल्कि है। इनका डिवोर्स अब तक नहीं हुआ है। इस सच का सामने आना पूरे परिवार को चौंका देता है। अनुष्का से माफी मांगने की उम्मीद थी, लेकिन वह उल्टा आयुष पर सवाल उठाती है। यह आयुष मुझे शालू की तरह प्यार नहीं करता। इसकी फीलिंग्स शालू के लिए हैं। नीलम, जो पहले से ही नाराज थी और गुस्से में आ जाती है। अभी परिवार की बातों को अनसुना करते हुए अनुष्का सभी सीमाएं पार कर जाती है। वह नीलम और वीरेंद्र के रिश्ते पर उंगली उठाते हुए कहती है, वीरेंद्र मामा ने जो किया है वह हम सभी जानते हैं। यह सुनकर करिश्मा खुद को रोक नहीं पाती और अनुष्का को थप्पड़ जड़ देती है। पूरा परिवार इस बात पर एकजुट हो जाता है कि अनुष्का को अब और सहन नहीं किया जा सकता। लेकिन अनुष्का ठान लेती है। वह चुनौती देती है, अगर हिम्मत है तो मुझे इस घर से निकालकर दिखाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। सवाल तुम पर उठ रहे हैं, आयुष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश मत करो, वह अनुष्का को डांटती है। इसी बीच कहानी एक और बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ती है। नील, जो अब तक पर्दे के पीछे था, गिरफ्तार होने वाला है। यह पता चलता है कि लक्ष्मी की किडनैपिंग और उसकी जान लेने की साजिश के पीछे नील का ही हाथ था। पुलिस ओबेरॉय हाउस पहुंचती है और अनुष्का की असलियत को बेनकाब करती है। दूसरी ओर आयुष के लिए एक नई शुरुआत का समय आता है। परिवार के सामने वह शालू को गले लगाता है और उसे धन्यवाद देता है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, वह कहता है। अनुष्का जैसी लड़की के साथ रहना उससे कहीं बेहतर है कि वह अकेला रहे। शालू, जो पहले से ही आयुष के दिल के करीब है, उसे देखकर मुस्कुराती है। अब सवाल उठता है, क्या परिवार आयुष और शालू के रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या उनकी शादी की शुरुआत इसी मोड़ पर होगी?